अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई, जिससे क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसमें जो है क्या क्या हो सकता है, भाजपा क्यों हारी है आखिर? वहाँ जो वर्तमान सरकार ने, मोदी जी ने वहाँ भव्य राम मंदिर बनवाया है, तो ऐसे में भी भाजपा हार गई। इस पे क्या कहना है, क्या हो सकता है? सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, भाजपा की सबसे हॉट सीट फैजाबाद सीट रही, जो अयोध्या में पड़ता है, भगवान राम की जन्मभूमि है। और राम के नाम पर भाजपा के लोग वोट मांग रहे थे, लेकिन वहां पर लोग हार गए। इसके पीछे बहुत सी वजह हैं, लेकिन कुछ खास वजहों की हम चर्चा करेंगे जो प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि जब वहां से फैजाबाद से सीट से भाजपा उम्मीदवार जो है हार जाते हैं और सपा के उम्मीदवार जो है जीत जाते हैं और 50,000 अधिक वोटों से जीतते हैं। तो इसके कुछ खास वजह हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां पर अयोध्या में जो विकास के नाम पर लोगों का रोजगार खत्म किया गया, लोगों के मकान गिराए गए, ध्वस्तीकरण किया गया, उससे काफी आबादी, काफी लोग नाराज हो गए। क्योंकि आप देखते होंगे, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी शिक्षा दीक्षा होती है, वो पढ़ाई क्यों करता है? रोजगार के लिए करता है, चाहे नौकरी ले चाहे कोई रोजगार करे खुद का। फिर उसको रोजगार मिल जाता है तो अपन जीवन यापन करता है, और जिस रोजगार के लिए पूरा आधा जीवन खपा देता है, वही रोजगार उस समय खत्म हो जाता है। उसकी दुकानें, उसके मकान तोड़ जाते हैं, आदमी कमाता है, मकान बनवाता है, उसके मकान को तोड़ दिया गया। तो भारी संख्या में लोगों के आवास, मकान, दुकान तोड़े गए, जिससे लोगों में आक्रोश पैदा हो गया कि हमारी रोजी रोटी, हमारा परिवार सड़क पे आ गया, और लोग जो है काफी परेशान उठाने पड़ा उन लोगों को। एक वजह यह भी है जिससे भाजपा के लोग वहां से नाराज हो गए और काफी कम संख्या में वोट किया, और जिससे सपा के जो उम्मीदवार हैं उनको, अवधेश प्रसाद जी, उनको जो विजय हासिल शुरू हुआ। दूसरी वजह यह, सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी। रोजगार के मुद्दे पर भाजपा सरकार फेल हो गई। 10 साल के कार्यकाल में केंद्रीय जो रोजगार है वो नहीं दे पाई, और पूरे भारत में इसका पूरा विरोध हुआ, और विपक्ष के लोग इसको लेकर मुद्दा बना दिए थे, और जो युवा पीढ़ी है उन्होंने भाजपा को नकार दिया, जिससे भाजपा को कम वोट मिला। पूरे देश की बात है ये। और एक अलग मुद्दा यह है महंगाई। महंगाई भी आप देखे होंगे कि आम आदमी कितना परेशान है, हर चीज में महंगाई बढ़ गया है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी, लेकिन कृषि यंत्रों का दाम बढ़ा दिया गया, खाद बीज दाम का बढ़ा दिया गया, वजन घटा दिया गया, और बहुत सी कीटनाशक का दाम बढ़ा दिया गया। बहुत सी वजह है जिससे किसान परेशान हो गया, और आम आदमी भी जो भी खाद्यान्न है या कोई भी यंत्र है, कोई भी बिल्डिंग मटेरियल है, जो भी खरीदारी करने जाता है, उसमें 1.5 से 2 गुना का जो मुनाफा है, महंगाई बढ़ी है, तो इससे लोग परेशान हुए। कहीं कहीं लोगों के अंदर मानसिकता बढ़ती चली गई कि इसमें भी फेल, इसमें भी फेल, इसमें भी फेल, मतलब भाजपा इसमें सब में फेल होती जा रही है। इसलिए लोगों ने उससे किनारा कसना शुरू कर दिया। एक बड़ी मुद्दा यह है कि पूर्व सांसद जो भाजपा के सांसद थे लल्लू सिंह, उनसे लोग नाराज चल रहे थे, और कई बार इनको देख चुका था, तो काफी विश्वास लोगों का नहीं जीत पाए। विकास के नाम पर, लोगों के राहत देने के नाम पर, यह कहीं ना कहीं उनसे चूक हुआ होगा, जिसकी वजह से वो अपने वोट बैंक को बैलेंस नहीं कर पाए थे। फिर अगला मुद्दा है, अगला जो कारण है वह विपक्ष की एकजुटता, जो आप देखे होंगे पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन ने बड़ी जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ी है, और इसी वजह से उसको काफी सीटें मिली हैं, विपक्ष में वो आ गया है। तो आप देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी 5 सीट लेकर आ रही थी, वहां उसको 37 सीट मिल गया, और भाजपा जहाँ 60 से अधिक थी, वहां उसको मात्र 33 सीट मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की एकजुटता ने भाजपा को हराया है। उसमें सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुत सी पार्टियां मिलकर के उन्हें इसको हरा दिया, एकजुट होकर के उन्होंने लड़ाई लड़े थे। फिर अगला पॉइंट है जो हार का वजह है, अति उत्साह हो गया। ये सोचे लोग कि मैं राम के नाम पर तो विजय हासिल कर लूंगा। जैसे राम की लहर चलती थी ना, मोदी की लहर चलती थी, सोचे लोग कि मैं इस बार अति उत्साहित हो गए, और सोचे कि इस बार जो है हम 400 पार कर ले जाएंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस था लोगों के अंदर, लोग धरातल पर नहीं देखे, और लोग यही सोचते रहे भाजपा वाले कि हम तो चुनाव खूब अच्छे तरीके से जीत रहे हैं। अगला कारण जो है वो नौकरशाह हैं, जो IAS PCS हैं। उन्होंने सरकार को अंधेरे में रखा, उनके आंखों के पे पर्दा डाल दिया कि उन्होंने जनता के जो हो रहा है, जो दिख रहा है, सच्चाई को नहीं दिखाया, सब कुछ होकर के दिखा दिया। यूपी में दिखा दिया, यूपी बहुत अच्छा जा रहा है। लोगों के दर्द को नहीं समझा, बीमारी कहाँ से है और इलाज कहाँ हो रहा है, ये लोग नहीं समझ पाए। तो नौकरशाह इसके बाद जिम्मेदार है, IAS PCS जिम्मेदार है। आप देखे होंगे कि मतगणना के 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की और कहा कि नहीं, अब रोजगार देना पड़ेगा, और सभी विभागों से कहा कि आप लोग
तैयारी करिए, जहाँ नियुक्तियां होनी है उसको निकालिए, चयन आयोग को भेजिए ताकि नियुक्तियां किया सकें। अब बहुत से स्कीमें अब आने वाली हैं, जनता का फायदा इसमें होने वाला है। ये सब चीजें हैं भाजपा की हार की वजह है आने वाली है। लेकिन भाजपा का जो हार हुआ, रोजगार की बात की जा रही है, अयोध्या की बात की जा रही है, तो भाजपा के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या मंदिर बनने से, भव्य मंदिर बनने से वहाँ के स्थानीय लोगों को मंदिर के आसपास रोजगार मिल गया। वो तो है, रोजगार तो मिला, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों का रोजगार चला गया है ये भी देखिए ना। आप कहीं किसी को विस्थापित नहीं करेंगे, मान लीजिए कोई झुग्गी झोपड़ी वाला है, कोई ठेला खमचा वाला है, वो कहाँ लगाएगा अपना, शहर में जाएगा नहीं, वहाँ उसको विस्थापित करिए आप, कहीं उसको लिए कॉम्प्लेक्स बनवाइए ताकि उसको वहां पर रोजगार मिल सके। और अयोध्या की बात नहीं है, पूरे फैजाबाद की बात है, केवल अयोध्या से नहीं हारे हैं बीजेपी, पूरा फैजाबाद संसदीय क्षेत्र है वो। लेकिन इसमें पूरे भारत में जो चर्चा बना हुआ है, देखा जाए तो अयोध्या को लेकर के काफी चर्चा बना हुआ है कि आखिर भाजपा अयोध्या मंदिर बनवाने के बाद भी, मतलब मंदिर भाजपा के शासन में बना और भाजपा ही वहां से हार गई। मुख्य कारण तो आपने बता ही दिया कि जो वहाँ के लोगों को नाराजगी था वो सांसदों से था। तो क्या आप बता, तो मोदी का नाम और योगी जी का नाम आप बता रहे हो आपको, देखिए अब देश जो है बदल रहा है, देश की सोच बदल रही है। अब पहले क्या था, निरक्षरता अधिक थी, लोग कम पढ़े लिखे थे, अब युवा पढ़ रहा है, हर घर में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, हर बच्चा 3 साल पूरा होगा स्कूल जाना शुरू कर दे रहा है और वो सोच रहा है, समझने की शक्ति उससे विकसित हो रही है। वह जब युवा हो जा रहा है, इंटर पास कर ले रहा है, तो उसको रोजगार की चिंता पैदा उसको हो जा रही है। जब वो ग्रेजुएशन कर ले रहा है तो उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, परेशान हो जा रहा है। अब वो देख रहा है कि मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ, रोजगार नहीं मिल रहा है, जो नियुक्तियां आ रही है निरस्त हो जा रही हैं, तो क्या है, युवा कट गया भाजपा से। और कांग्रेस ने कह दिया, इंडिया गठबंधन ने कह दिया कि हम आपको बम्पर तरीके से भर्ती करने जा रहे हैं, भर्ती कर देंगे आपको, तो डाइवर्ट हो गया वोट युवा का। और आप किसी का चेहरा दिखा करके आप वोट नहीं ले सकते। एक बार किसी को आप बेवकूफ बना सकते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ये कर दूंगा, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार जब बताएगी करेगा ये तो हमको बेवकूफ बना रहा था, असली मुद्दा तो को भटका रहा था। तो क्या था, यानी इसके पहले जब चुनाव भाजपा जीती थी तो क्या राम मंदिर को लेकर क्या नहीं, राम के नाम पर चुनाव जीते थे, इस बारी राम के नाम पे लोग कि राम के नाम पे राम जी राम जरूरी है, धर्म जरूरी है, लेकिन केवल धर्म से ही आपका परिवार नहीं चलता है। आपको अपने परिवार का पेट भरने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, रोजगार करना पड़ेगा। जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे। कहा जाता है ना कि भूखे पेट न हो भजन गोपाला, मतलब भूखे पेट आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे भजन की बात हो चाहे परिवार की बात हो। आप देख रहे हैं कि क्राइम क्यों बढ़ रहा है, जब आदमी का काम नहीं चल पा रहा तो क्राइम क्यों चला जा रहा है। ये सरकार की विफलता कहा जाएगा, आखिर क्राइम, हम बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं सरकार क्राइम रोकने के लिए, लेकिन नहीं रुक रहा है। कहीं ना कहीं आदमी परेशान है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो गलत कदम उठा रहा है। हालांकि गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, रोजगार के बहुत सारे अच्छे अवसर है, उसको अपनाना चाहिए। तो अयोध्या काफी चर्चे में है, अयोध्या का कारण है जो आपने बताया कि वहाँ कुछ लोगों का घर ढा दिया गया, रोजगार नहीं मिला। जो शिक्षित लोग हैं अयोध्या से जागरूक होकर के, और लोगों में चर्चा ये बना हुआ है कि जहाँ अयोध्या राम जी का जन्मस्थली है और वो हिंदू सनातन का माना जाता है, इसमें भाजपा से और हिंदुत्व जो माना जाए कि एक आस्था से लोग जोड़ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे। वो तो पहले चला रहा है, हिंदू हो या कोई और धर्म वाले हो, इसमें राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है राम जी को। देखिए ये तो गलत है ना, राम को रानी से नहीं जोड़ना चाहिए। चुनाव आयोग ने सख्त कहा है कि धर्म के नाम पर किसी से वोट नहीं मांगा जाएगा। बाकायदा निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में है कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा जाएगा। मंदिर मस्जिद में आप कोई सभा नहीं कर सकते हैं, वहाँ भाषण नहीं दे सकते हैं, धर्म के नाम पे किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा हो रहा है, निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है, जो जैसा चाहा वैसा करते रहा। तो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए। आदमी को क्या है, रोटी कपड़ा मकान। धन्यवाद, आप लीजिए अगली वीडियो हमारे, तब तक के लिए दूसरे